प्रभु को बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं बाइबल पढ़ा करता, कलीसिया की सभाओं में जाता और ऑनलाइन धर्मोपदेशों की खोज किया करता था। एक बार मैंने यूट्यूब पर एक फिल्म देखी जिसका नाम था कहाँ है घर मेरा। यह दिल को छू लेने वाली फिल्म थी। फिल्म में पढ़े जा रहे वचन खास तौर पर स्नेहशील और अधिकारपूर्ण लगते थे। मैं बहुत उत्सुक था कि वे कहाँ से आए हैं। जब मैंने देखा कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया से आए हैं, तो मैंने इस फिल्म को बनाने वाली कलीसिया के बारे में ज्यादा जानने के लिए ऑनलाइन खोज की। लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नकारात्मक चीजें पढ़ने को मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह असली है या मनगढ़ंत। थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगा कि मुझे दूसरों के कहे पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक कहावत है, जो आप सुनते हैं उस पर यकीन ना करें, अपनी आंखों से देखें। मैं जानता था कि मुझे खुद पता करना चाहिए या अच्छी कलीसिया है या नहीं। मैंने देखने के लिए कुछ और फिल्में डाउनलोड करने का फैसला किया। मैंने दो फिल्में और देखी, जागृति और तड़प। इन फिल्मों ने मुझे सच में हिला दिया। उसमें पढ़े जाने वाले वचन अधिकार और सामर्थ्य से भरपूर थे। सहभागिता भी व्यवहारिक थी। मैंने कलीसिया के वीरान होने की असली वजह को जाना। बचाए जाने और पूरी तरह बचाए जाने के बीच फर्क को समझा। इसमें कहा गया है कि प्रभु यीशु लौट आया है और अंत के दिनों में न्याय के कार्य कर रहा है, जो बाइबल की इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। क्योंकि वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। 1 पतरस 4 का 17। मैं बहुत खुश था। मुझे समझ आया कि फिल्मों में जो वचन पढ़े गए थे वो लौट कर आए प्रभु यीशु के कथन है। इसी कारण वे इतने अधिकार और सामर्थ्य से भरपूर है। मैंने एक संदेश छोड़ा और कलीसिया के भाई बहनों से संपर्क किया। मैंने देखा कि वे वाकई सच्चे हैं और उनकी सहभागिता प्रभुत्व करने वाली है। उनके संपर्क में रहने से बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। मैंने उनकी सभाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। एक शाम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के चैनल से और फिल्में डाउनलोड करने वाला था। मैं फिल्मों की सूची देख रहा था जब मैंने बाइबल से बाहर निकले नाम की एक फिल्म देखा। मैं असमंजस में पड़ गया। इसका क्या मतलब है? हमें अपनी आस्था में बाइबल से बाहर क्यों आना चाहिए? बाइबल के बिना लोग परमेश्वर में कैसे विश्वास कर सकते हैं और उसे कैसे जान सकते हैं? मुझे याद आया कि कैसे पादरी हमेशा कहते थे कि हमारी आस्था बाइबल पर आधारित होनी चाहिए और बाइबल से बाहर सब पाखंड है। क्या बाइबल से बाहर निकलना प्रभु को धोखा देना नहीं है? अगले कुछ दिनों में मैंने कलीसिया के भजनों और फिल्मों को देखना बंद कर दिया। वो इस डर से कि कहीं मैं अपनी आस्था में भटक ना जाऊं। लेकिन मैं खुद को ये सोचने से भी रोक नहीं पाया, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में लौट कर आया प्रभु यीशु है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ, तो क्या मैं प्रभु का स्वागत करने का अपना मौका नहीं गवा दूंगा? मैं असमंजस में था, इसलिए मैंने उपवास और प्रार्थना शुरू कर दी। मैंने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा कि वो मुझे प्रभुत्व करे और रास्ता दिखाए, ताकि मैं जान सकूं कि क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच में लौट कर आया प्रभु यीशु है। मेरे उपवास की पहली रात मुझे परमेश्वर से कोई प्रेरणा नहीं मिली। इसलिए मुझे लगा कि मुझे बाइबल पर एक नज़र डालनी चाहिए।
मैंने प्रकाशित वाक्य 1:8 को पढ़ा। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, या कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैंने प्रकाशित वाक्य 11:16-17 भी पढ़ा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके क्या कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। आमीन। मुझे अचानक लगा कि ये पद मेरे लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन है। प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि अंत के दिनों में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहा जाएगा। क्या वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है? इस समझने मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानने को हौसला दिया। मैंने फैसला किया कि मैं बाइबल से बाहर निकले को पूरा देखूंगा, ताकि मुझे पता चले कि असल में इसमें क्या है। फिल्म में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के एक सुसमाचार प्रचारक ने यह सहभागिता की। बहुत से धार्मिक लोगों का कहना है कि उद्धार का कार्य करने के लिए परमेश्वर बाइबल से बाहर नहीं जाएगा, और जो कुछ भी बाइबल से बाहर है वो पाखंड है। पहले क्या आया, बाइबल या परमेश्वर का कार्य? शुरुआत में यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजों को बनाया। उसने बाढ़ से दुनिया को तबाह कर दिया। उसने सदोम और अमोरा को आग से नष्ट कर दिया। जब परमेश्वर ने यह सब कार्य किया, तब क्या पुराना नियम मौजूद था? मैंने सोचा, ये भी कोई पूछने की बात है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, दुनिया में बाढ़ भेजी, सदोम और अमोरा को जला दिया, तो जाहिर है बाइबल मौजूद नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, जब परमेश्वर ने ये सब कार्य किया, तब कोई बाइबल नहीं थी। इसका मतलब है कि पहले परमेश्वर का कार्य आया और उसके बाद ही इसे बाइबल में दर्ज किया गया। जब प्रभु यीशु अनुग्रह के युग में कार्य कर रहा था, तब तक कोई नया नियम नहीं आया था। उसके कार्य पूरा करने के बाद उसके शिष्यों ने इसे लिखा था। साफ है कि बाइबल परमेश्वर के कार्य का ऐतिहासिक ब्यौरा मात्र है। परमेश्वर बाइबल के मुताबिक कार्य नहीं करता है और बाइबल उसे सीमित नहीं करती है। वो अपना कार्य अपनी प्रबंधन योजना और मानव जाति की जरूरतों के मुताबिक करता है। इसलिए हम यह नहीं सोच सकते कि परमेश्वर का कार्य सिर्फ बाइबल में है और हम बाइबल का उपयोग उसके कार्य को सीमित करने के लिए नहीं कर सकते। हम सच में यह नहीं कह सकते कि बाइबल के बाहर की हर चीज पाखंड है। परमेश्वर को अपना कार्य करने और इसे बाइबल की सीमाओं के बाहर करने का हक है। यह सुनकर अचानक मेरी आंखें खुल गई। जब प्रभु यीशु ने कार्य किया, तब कोई नया नियम नहीं था। इसे उसके कार्य समाप्त करने के बाद लोगों ने संकलित किया था। बाइबल असल में परमेश्वर के पिछले कार्य का ब्यौरा मात्र है। मैंने पहले कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा। फिल्म की सहभागिता में आगे था, अगर बाइबल के बाहर का कुछ भी पाखंड है, तो क्या हम परमेश्वर के पिछले सभी कार्यों की निंदा नहीं कर रहे हैं? जब प्रभु यीशु आया और कार्य किया, तो उसने पुराने नियम के मुताबिक कार्य नहीं किया, बल्कि वो उससे आगे निकल गया। जैसे कि पश्चाताप करने के तरीके, बीमारों को ठीक करने, राक्षसों को बाहर निकालने, सत्य को ना मानने, दूसरों को 70 गुना 7 बार माफ करने की शिक्षाएं और कई अन्य शिक्षाएं। इनमें से
कुछ भी पुराने नियम में नहीं था। इसने सीधे तौर पर पुराने नियम की व्यवस्थाओं का खंडन भी किया। क्या इसका मतलब है कि प्रभु यीशु का कार्य परमेश्वर का कार्य नहीं था? मुख्य याजकों, एल्डरों और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु के कार्य और वचनों की पाखंड कहकर निंदा की, क्योंकि वे पुराने नियम के मुताबिक नहीं थे। वे परमेश्वर का विरोध करने वाले लोग बन गए। अगर हम इंसानी धारणाओं के मुताबिक कहते हैं कि बाइबल के बाहर कही गई हर बात पाखंड है, तो क्या हम प्रभु यीशु के कार्य की भी निंदा नहीं करेंगे? तब उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े जो बाइबल के बाहर किसी भी बात के पाखंड होने के सवाल का जवाब देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है, और यदि तुमने अनुग्रह के युग के दौरान पुराने विधान को खाया और पिया होता, यदि तुम अनुग्रह के युग के दौरान पुराने विधान के समय में जो अपेक्षित था उसे व्यवहार में लाए होते, तो यीशु ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया होता और तुम्हारी निंदा की होती। यदि तुमने पुराने विधान को यीशु के कार्य में लागू किया होता, तो तुम एक फरीसी होते। यदि आज तुम पुराने और नए विधान को खाने और पीने के लिए एक साथ रखोगे और अभ्यास करोगे, तो आज का परमेश्वर तुम्हारी निंदा करेगा। तुम पवित्र आत्मा के आज के कार्य में पिछड़ गए होगे। यदि तुम पुराने विधान और नए विधान को खाते और पीते हो, तो तुम पवित्र आत्मा की धारा के बाहर हो। यीशु के समय में यीशु ने अपने भीतर पवित्र आत्मा के कार्य के अनुसार यहूदियों की और उन सब की अगुवाई की थी, जिन्होंने उस समय उसका अनुसरण किया था। उसने जो कुछ किया उसमें उसने बाइबल को आधार नहीं बनाया, बल्कि वो अपने कार्य के अनुसार बोला। उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि बाइबल क्या कहती है, और ना ही उसने अपने अनुयायियों की अगुवाई करने के लिए बाइबल में कोई मार्ग ढूंढा। ठीक अपना कार्य आरंभ करने के समय से ही उसने पश्चाताप के मार्ग को फैलाया, एक ऐसा मार्ग जिसका पुराने विधान की भविष्यवाणियों में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया था। उसने न केवल बाइबल के अनुसार कार्य नहीं किया, बल्कि एक नए मार्ग की अगुवाई भी की और नया कार्य किया। उपदेश देते समय उसने कभी बाइबल का उल्लेख नहीं किया। व्यवस्था के युग के दौरान बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने के उसके चमत्कार करने में कभी कोई सक्षम नहीं हो पाया था। इसी तरह उसका कार्य, उसकी शिक्षाएं, उसका अधिकार और उसके वचनों का सामर्थ्य भी व्यवस्था का युग में किसी भी मनुष्य से परे था। यीशु ने मात्र अपना नया काम किया, और भले ही बहुत से लोगों ने बाइबल का उपयोग करते हुए उसकी निंदा की, और यहाँ तक कि उसे सलीब पर चढ़ाने के लिए पुराने विधान का उपयोग किया, फिर भी उसका कार्य पुराने विधान से आगे निकल गया। यदि ऐसा ना होता तो लोग उसे सलीब पर क्यों चढ़ाते? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि पुराने विधान में उसके शिक्षाओं और बीमारों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने की उसके योग्यता के बारे में कुछ नहीं कहा गया था? उसका कार्य एक नए मार्ग की अगुवाई करने के लिए था। वह जानबूझकर बाइबल के विरोध लड़ाई करने या जानबूझकर पुराने विधान को अनावश्यक बना देने के लिए नहीं था। वो केवल अपनी सेवकाई करने और उन लोगों के लिए नया कार्य लाने के लिए आया था जो उसके लिए लालायित थे और उससे खोजते थे। वह पुराने विधान की व्याख्या करने या उसके कार्य का समर्थन
करने के लिए नहीं आया था। उसका कार्य व्यवस्था के युग को विकसित होने देने के लिए नहीं था, क्योंकि उसके कार्य ने इस बात पर कोई विचार नहीं किया कि बाइबल उसका आधार थी या नहीं। यीशु केवल वह कार्य करने के लिए आया था जो उसके लिए करना आवश्यक था। आखिरकार कौन बड़ा है, परमेश्वर या बाइबल? परमेश्वर का कार्य बाइबल के अनुसार क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर को बाइबल से आगे निकलने का कोई अधिकार ना हो? क्या परमेश्वर बाइबल से दूर नहीं जा सकता और अन्य काम नहीं कर सकता? यीशु और उनके शिष्यों ने सप्तक का पालन क्यों नहीं किया? यदि उसे सप्तक का पालन करना होता और पुराने विधान के आज्ञाओं के अनुसार अभ्यास करना होता, तो आने के बाद यीशु ने सप्तक का पालन क्यों नहीं किया, बल्कि इसके बजाय क्यों उसने पांव धोए, सिर ढका, रोटी तोड़ी और दाखरस पिया? क्या ये सब पुराने विधान की आज्ञाओं में अनुपस्थित नहीं है? यदि यीशु पुराने विधान का सम्मान करता, तो उसने इन सिद्धांतों को क्यों तोड़ा? तुम्हें पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, परमेश्वर या बाइबल? फिल्म में सुसमाचार प्रचारक ने यह साबित किया कि बाइबल परमेश्वर का प्रतीक नहीं है या उसके कार्य के पहले दो चरणों के सही ब्यौरे के अलावा कुछ नहीं। यानी वह व्यवस्था और अनुग्रह के युग में परमेश्वर के कार्य की गवाही है या मानव जाति को बचाने के उसके सभी कार्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। बाइबल में परमेश्वर के वचनों का ब्यौरा बहुत सीमित है या सिर्फ परमेश्वर के जीवन स्वभाव की एक झलक देती है, उसकी संपूर्णता नहीं दिखा सकती। परमेश्वर हमेशा नया रहता है, कभी पुराना नहीं होता। वह हर युग में नया कार्य करता है और नए वचन बोलता है। उदाहरण के लिए, जब प्रभु यीशु अनुग्रह के युग में आया, तो वह नया कार्य करने के लिए पुराने नियम से आगे गया। परमेश्वर बाइबल के मुताबिक कार्य नहीं करता है या बाइबल का संदर्भ नहीं लेता है। वो अपने अनुयायियों के रहनुमाई करने का रास्ता बाइबल में नहीं खोजता। परमेश्वर का कार्य हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जब परमेश्वर एक नया युग शुरू करता है और नया कार्य करता है, तो वो मानव जाति के लिए एक नया रास्ता लेकर आता है, हमारे लिए और सत्य को उजागर करता है ताकि हम उससे और ज्यादा उद्धार हासिल कर सकें। परमेश्वर अपने पुराने कार्य की बुनियाद पर मानव जाति को रास्ता नहीं दिखाता। यानी परमेश्वर बाइबल के मुताबिक काम नहीं करता है, क्योंकि वो ना केवल सत्य का प्रभु है, बल्कि वो बाइबल का प्रभु भी है। उसे बाइबल से बाहर जाने का, उसकी योजना और मानव जाति की जरूरतों के मुताबिक नया कार्य करने का पूरा हक। नए युग में परमेश्वर का कार्य कभी भी पुराने युग के उसके कार्य की तरह नहीं हो सकता। इसलिए यह कहना कि बाइबल से बाहर जाना पाखंड है, सही साबित नहीं होता। मुझे इस बात से ये समझ आया कि नया और पुराना नियम, व्यवस्था और अनुग्रह के युग में परमेश्वर के कार्य और वचनों का ब्यौरा है, लेकिन यह परमेश्वर के सभी कार्य का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मुझे लगता था बाइबल से बाहर जाने का मतलब है कि मुझे प्रभु पर विश्वास नहीं है। क्या मैं परमेश्वर और बाइबल को एक ही स्तर पे नहीं रख रहा था? जब प्रभु यीशु कार्य करने आया, तो उसने पुराने नियम को
अपने कार्य का आधार नहीं बनाया। अगर हम कहते हैं कि बाइबल से परे जाना पाखंड है, तो क्या हम प्रभु यीशु के कार्य की निंदा नहीं करेंगे? अगर मैं उस युग में पैदा हुआ होता जब प्रभु यीशु कार्य कर रहा था और मैं अपनी अपनी अभी की धारणाओं को लेकर चलता, तो मैंने उसका विरोध किया होता। अगर मैं परमेश्वर के कार्य और वचनों को सिर्फ बाइबल तक सीमित करूंगा, तो क्या मैं प्रभु यीशु की निंदा करने के लिए पुराने बाइबल पर अड़े रहने वाले फरीसी जैसे गलती नहीं करूंगा? सुसमाचार प्रचारक ने फिल्म में परमेश्वर की वचनों से कुछ और अंश पढ़े। मैं तुम्हें बाइबल का सार और उसकी अंतर्कथा बता रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम बाइबल मत पढ़ो या तुम चारों तरफ या ढिंढोरा पीटते फिरो कि यह मूल्य विहीन है। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि तुम्हें बाइबल का सही ज्ञान और तुम्हारे पास सही दृष्टि हो। तुम्हारी दृष्टि एक तरफा ना हो। यद्यपि बाइबल इतिहास की पुस्तक है जो मनुष्य के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसमें कई ऐसे सिद्धांत भी लिपिबद्ध है जिनके अनुसार प्राचीन संत और नबी परमेश्वर की सेवा करते थे, और साथ ही इसमें परमेश्वर की सेवा टहल करने के आज के प्रेरितों के अनुभव भी अंकित हैं। यह सब इन लोगों ने सचमुच देखा और जाना था, जो सच्चे मार्ग का अनुसरण करने में इस युग के लोगों के लिए संदर्भ का काम कर सकता है। फिर भी ये पुस्तकें अप्रचलित हैं और पुराने युग की हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी अच्छी हैं, वे केवल एक कालखंड के लिए ही उपयुक्त हैं, चिरस्थायी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य निरंतर विकसित हो रहा है। यह केवल पौलुस और पतरस के समय पर ही नहीं रुक सकता, या हमेशा अनुग्रह के युग में ही बना नहीं रह सकता जिसमें यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया गया था। अतः ये पुस्तकें केवल अनुग्रह के युग के लिए उपयुक्त है, अंत के दिनों के राज्य के युग के लिए नहीं। ये केवल अनुग्रह के युग के विश्वासियों को पोषण प्रदान कर सकते हैं, राज्य के युग के संतों को नहीं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने अच्छे हैं, वे अब भी अप्रचलित ही है। यह सुनकर मुझे समझ आया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर बाइबल की अहमियत को नकार नहीं रहा है। बाइबल सिर्फ परमेश्वर के पिछले कार्य की गवाही है, जो हमें यह जानने में मदद करती है कि वो क्या कार्य कर चुका है और उसे मानव जाति से क्या चाहिए था। लेकिन परमेश्वर नया कार्य कर रहा है और बाइबल पुरानी है। यह लोगों को वो नहीं दे सकते जिसकी उन्हें अभी जरूरत है। जब मैंने पहली बार बाइबल से बाहर निकले शीर्षक देखा, तो मुझे प्रतिरोध महसूस हुआ। मुझे लगा कि हर किसी की आस्था बाइबल पर आधारित है। परमेश्वर पर विश्वास करने और उसका आदर करने का यही एकमात्र तरीका है। मुझे लगा कि बाइबल से अलग होने का मतलब है परमेश्वर से अलग होना। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को देखना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि बाइबल मेरी आस्था की बुनियाद होनी चाहिए, और बाइबल परमेश्वर का प्रतीक है। इसका मतलब है कि बाइबल ने मेरे दिल में परमेश्वर की जगह ले ली थी। मुझे परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, मुझे बाइबल पर विश्वास था। मैंने परमेश्वर और बाइबल को समान समझा, और ऐसा करके परमेश्वर के कार्य को बाइबल के अंदर सीमित कर दिया।
ये सोचकर कि इसके बाहर की हर बात पाखंड है, क्या मैं परमेश्वर को सीमित नहीं कर रहा था, उसका तिरस्कार नहीं कर रहा था? इस विचार पर मेरी सांसें मानो रुक गई और मैं घबरा गया। इस फिल्म तक मुझे पहुंचाने के लिए मैं परमेश्वर का ऋणी था, अन्यथा नतीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिल्म में सुसमाचार पढ़ने वाले लोगों ने फिर कहा, आनंद जीवन बाइबल से नहीं आता है। मैं दंग रह गया। बाइबल से कोई आनंद जीवन नहीं आता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैंने उनकी आगे की बातें सुनी। यह लोगों की धारणाओं के मुताबिक नहीं है, लेकिन यह एक निर्विवाद तथ्य है। फरीसियों को फटकारते हुए प्रभु यीशु ने हमें बहुत पहले यह बताया, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाइबल में कोई अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि बाइबल सिर्फ परमेश्वर की गवाही देती है। अगर लोग सत्य और जीवन हासिल करना चाहते हैं तो बाइबल काफी नहीं है। सत्य और जीवन सीधे मसीह से हासिल किया जाना चाहिए। उन फरीसियों के बारे में सोचे जो पुराने नियम पर अड़े हुए थे। उन्होंने अनंत जीवन हासिल नहीं किया, बल्कि उन्हें प्रभु यीशु का विरोध और उनकी निंदा करने के लिए सजा दी गई। लेकिन प्रभु यीशु के अनुयायी जो बाइबल पर अड़े नहीं रहे, जिन्होंने परमेश्वर के कार्य को और उस समय के वचनों को स्वीकार किया, उन्हें आखिर में प्रभु यीशु ने छुटकारा दिलाया। और इसलिए आनंद जीवन हासिल करने का एकमात्र तरीका मसीह और परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलना है। अगर हम आंखें बंद करके बाइबल पर अड़े रहेंगे तो हम न केवल परमेश्वर की स्वीकृति खो देंगे, बल्कि यह असल में वैसा ही है जैसा पौलुस ने कहा था। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया और हम परमेश्वर का उद्धार भी खो देंगे। परमेश्वर हर युग में नया कार्य करता है। यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था के युग में नियम और धर्मोपदेश जारी किए, ताकि इसराइलियों को पता चल सके कि परमेश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, धरती पर कैसे रहना चाहिए, पाप क्या है, और उन्हें अपने पापों के लिए सजा दी जाए। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने छुटकारे का कार्य किया, खुद पाप बलि बन गया, लोगों को बस नियमों के तहत अपने पापों को कबूल करना, पश्चाताप करके उन्हें माफ करवाना, सजा पाने और नरक भोगी बनने से बचाना था। लेकिन प्रभु यीशु के छुटकारे से सिर्फ हमारे पाप माफ हो सकते हैं। हमारी पापी प्रकृति अभी भी हमारे अंदर गहराई से बसी है। हम लगातार अहंकार, धोखेबाजी और दुष्टता जैसे भ्रष्ट स्वभाव दिखाते हैं। हम पाप करने और परमेश्वर का विरोध करने से खुद को रोक नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वो न्याय का कार्य करने और मानव जाति को पाप से शुद्ध करने और पूरी तरह से बचाने के लिए लौटेगा। अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के आधार पर परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय का कार्य कर रहा है। वह मानव जाति को बचाने और शुद्ध करने के लिए सभी सत्य को व्यक्त करता है और परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्यों का खुलासा करता है।
वो भ्रष्ट मानव जाति के शैतानी स्वभाव और प्रकृति का न्याय करता है, उसे उजागर करता है और कोई भी अपमान ना सहने वाले अपने पवित्र धार्मिक स्वभाव को दिखाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त ये वचन परमेश्वर ने कभी भी व्यवस्था के युग या अनुग्रह के युग में नहीं कहे थे। ये वचन वो हैं जिनकी मदद से परमेश्वर हमें अंत के दिनों में आनंद जीवन के रास्ते पर ले जा रहा है, या पूरी तरह से प्रभु यीशु की इस भविष्यवाणी को पूरा करता है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। इसके बाद उन लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अंत के दिनों का मसीह जीवन लेकर आता है और सत्य का स्थायी एवं अनंत मार्ग प्रदान करता है। ये सत्य वो मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा, और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि तुम अंत के दिनों के मसीह के द्वारा प्रदान किए गए जीवन के मार्ग को नहीं खोजते हो, तो तुम कभी भी यीशु के अनुमोदन को प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी भी स्वर्ग के राज्य के फाटक में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास की कठपुतली और कैदी दोनों हो। जो लोग नियमों, शाब्दिक अर्थों के नियंत्रण में हैं और इतिहास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वे कभी भी जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और कभी भी सतत जीवन के मार्ग को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंहासन से प्रवाहित होने वाले जीवन जल की अपेक्षा उनके पास मैला पानी है, जिससे हजारों सालों से लोग चिपके हुए हैं। जिनके पास जीवन का जल नहीं है, वे हमेशा के लिए एक लाश, शैतान के खेलने की वस्तु और नरक की संतान बने रहेंगे। फिर वे परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? यदि तुम केवल अतीत को पकड़े रहने की कोशिश करोगे, केवल शांत ठहर कर चीजों को वैसा ही बनाए रखने की कोशिश में लगे रहोगे जैसी वे हैं, और यथास्थिति को बदलने और इतिहास को तिलांजलि देने की कोशिश नहीं करोगे, तो क्या तुम हमेशा परमेश्वर के विरोध में नहीं होगे? परमेश्वर के कार्य की चरण बहुत ही विशाल और सामर्थ्य हैं, जैसे कि हिलोरे मारती हुई लहरें और गरजता हुआ तूफान। फिर भी तुम निष्क्रियता से बैठकर विनाश का इंतजार करते हो, अपनी ही मूर्खता से चिपके रहते हो और कुछ भी नहीं करते। इस प्रकार से तुम्हें मेमने के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाला कैसे माना जा सकता है? और तुम जिस परमेश्वर को थामे हो, उसे उस परमेश्वर के रूप में न्यायोचित कैसे ठहरा सकते हो, जो हमेशा नया है और कभी पुराना नहीं होता? तुम्हारी पीली पड़ चुकी किताबों के वचन तुम्हें नए युग में कैसे ले जा सकते हैं? वे परमेश्वर के कार्य के चरणों को ढूंढने में तुम्हारी अगुवाई कैसे कर सकते हैं? वे तुम्हें कैसे स्वर्ग लेकर जाएंगे? तुम्हारे हाथों में शब्द है जो तुम्हें केवल अस्थायी सांत्वना ही दे सकते हैं, वो सत्य नहीं दे सकते जो जीवन देने में सक्षम है। जो शास्त्र तुम पढ़ते हो वे तुम्हारे जीवा को संपन्न बना सकते हैं, लेकिन ये वे विवेकपूर्ण वचन नहीं है जो तुम्हें
मानव जीवन का बोध करने में मदद कर सकते हैं। ये वो मार्ग तो बिल्कुल ही नहीं है जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाए। क्या यह भिन्नता तुम्हें विचार मंथन का कारण नहीं देते? क्या ये तुम्हें अपने भीतर समाहित रहस्य को समझने नहीं देता है? क्या तुम अपने आप को परमेश्वर से मिलने के लिए, स्वर्ग में ले जाने के लिए खुद ही योग्य हो? परमेश्वर के आए बिना क्या तुम अपने आप को परमेश्वर के साथ पारिवारिक आनंद मनाने के लिए स्वर्ग में ले जा सकते हो? क्या तुम अभी भी स्वप्न देख रहे हो? मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम स्वप्न देखना बंद कर दो और उसकी ओर देखो जो अभी कार्य कर रहा है। उसकी ओर देखो जो अब अंत के दिनों में मनुष्य को बचाने का कार्य कर रहा है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम कभी भी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते, ना कभी जीवन प्राप्त कर सकते हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के सुसमाचार प्रचारकों ने यह सबक दिया, अगर हम अंत के दिनों में परमेश्वर के कथनों को स्वीकार किए बिना सिर्फ बाइबल में अपने विश्वास पर अड़े रहेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के जीवन जल का सिंचन और पोषण नहीं पा सकेंगे। परमेश्वर के न्याय और शुद्धिकरण के बिना हम सिर्फ पाप करने और उसे कबूल करने के दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। पाप के बंधनों से निकले बिना कोई कैसे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक हो सकता है? सिर्फ अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के न्याय कार्य को स्वीकार करके ही हम परमेश्वर के वचनों का सिंचन और पोषण पा सकते हैं, सत्य को समझ सकते हैं, अपने भ्रष्ट स्वभाव से मुक्त होकर शुद्ध हो सकते हैं। सिर्फ तभी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक बन सकते हैं। ये सुनते हुए मेरा उत्साह और मेरी प्रभुता बढ़ती गई। सत्य पर यह सभी किताब बहुत व्यवहारिक थे। बाइबल में कोई अनंत जीवन नहीं है, या सिर्फ परमेश्वर की गवाही है, या परमेश्वर का प्रतीक नहीं है, या किसी भी तरह उसके उद्धार के कार्य की जगह नहीं ले सकती। सिर्फ मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। सिर्फ मसीह ही हमें सत्य और जीवन दे सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अंत के दिनों का मसीह, मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए सभी सत्य को व्यक्त करता है। लेकिन मैं सिर्फ बाइबल से चिपका हुआ था। मैं कितनी बेवकूफी कर रहा था। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ कि उसने मुझे परमेश्वर की वाणी सुनने और आस्था पर मेरे बेतुके विचारों को छोड़ने की राह दिखाई। फिर मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो।